वे उसका वचन अपने हृदय में ग्रहण करें, बपतिस्मा में नया जन्म लेकर अपने पापों की क्षमा पाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू अपनी कलीसिया की संतान की वृद्धि करता है, दीक्षार्थियों का विश्वास और ज्ञान बढ़ा दे, ये बपतिस्मा द्वारा नया जन्म पाकर तेरे पुत्रों में सम्मिलित हो सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम क्रिस्तियों की एकता के लिए प्रार्थना करें। क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें, वे सत्य के मार्ग पर बढ़ते जाएं और प्रभु ईश्वर उन्हें अपनी एकमात्र कलीसिया में एकत्र कर सुरक्षित रखे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तो बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोए रखता है, अपने पुत्र के रेवत पर कृपा दृष्टि डाल। जो लोग एक ही बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए, वे अखंड विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम यहूदियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की वाणी सबसे पहले इन्हीं को प्राप्त हुई थी, उसकी कृपा से वे ईश्वर को अधिकारी करार करें और उसके स्थान के प्रति अधिक विश्वस्त पाए जाए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने इब्राहिम और उनकी संतान से प्रतिज्ञा की थी, अपनी कलीसिया की प्रार्थना कृपापूर्वक सुन ले। जिस जाति को तूने पूर्व काल में अपनी निज प्रजा बनाया था, वह अब पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते हैं, वे पवित्र आत्मा की ज्योति पाकर मुक्ति के मार्ग पर आ जाए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जिन्होंने क्रिस्त को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, वे तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पा जाए, हमारा परस्पर प्रेम भी बढ़ता जाए, हम तेरा दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें और इस तरह पृथ्वी पर तेरे प्रेम के सुयोग्य साक्षी बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं प्रार्थना करें कि सच्चे हृदय से भला आचरण करके वे ईश्वर को माने। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने मनुष्यों को बनाया है कि वे तुझे पाकर इस विश्राम ऐसे कृपा कर कि हानिप्रद विघ्न बाधाओं के बीच भी सब तेरे स्नेह के चिन्ह पहचाने और विश्वासियों के भले कार्य देखकर तुझे को सच्चा ईश्वर और मानव जाति का पिता सहर्ष स्वीकार करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम सभी शासकों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करे, जिससे वे सबों के लिए सच्ची शांति और स्वतंत्रता का प्रबंध कर सके। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सब मनुष्यों के विचार और सब राष्ट्रों के अधिकार तेरे ही हाथों में हैं, हमारे शासकों पर दया दृष्टि कर, तेरी सहायता से पृथ्वी के कोने कोने में शांति सुरक्षित रहे, राष्ट्र समृद्ध होते जाए और धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम विभिन्न आवश्यकताओं में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वह संसार को भ्रांतियों से शुद्ध करे, सब रोगों से चंगा करे, अकाल को रखे, बंदी ग्रह को दे, भेड़िया को उतारे, राहियों को निरापद रखे, यात्रियों को सकुशल वापस लाए, रोगियों को स्वास्थ्य और मरने वालों को मुक्ति प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू ही दुखियों को दिलासा और पीड़ितों को धीरज देता, संकट में पड़े लोगों की दुहाई तेरे पास पहुंचे और सबके सब अपनी विपत्ति में तेरी दया का सहारा पाकर आनंद का अनुभव करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
पीड़ित मानव जाति के लिए प्रभु से निवेदन करें। जो संक्रमित हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें जो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। सभी समाज सेवियों के लिए प्रार्थना करें जो कष्ट में, दुख में पड़े हुए लोगों को मदद करने में लगे हुए हैं। सबों के लिए हम प्रार्थना करें। संक्रमण के कारण, लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो बेरोजगार हुए हैं, जिनके लिए जीविका पूरा करना एक समस्या बन गया है, हम सबों के लिए प्रार्थना करें। जो परिवार दुखी से निराश हैं, अपने प्रियजन को इस संक्रमण के कारण होने के कारण या अपने परिवार के सदस्य को पीड़ित देखकर जो परिवार दुखित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। इस संक्रमण से स्वर्गवास में लोगों की आत्माओं के लिए हम प्रार्थना, शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान देवी पिता परमेश्वर, मानव जाति पर दया कर आपके पुत्र की पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति का उद्धार किया। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आज हम प्रभु यीशु के मुक्ति बलिदान को याद कर रहे हैं। प्रभु के मुक्ति बलिदान के फलस्वरूप मानव जाति को चंगाई मिले, छुटकारा मिले और इस संक्रमण से मानव जाति को मुक्ति मिले, जिससे कि मानव जाति स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर, निसंकोच होकर अपना दैनिक जीवन आरंभ कर सके। हर बुराई से मानव जाति को बचा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज हमारी पदी में जन्म दिवस है सुनीता अंतोनी का, अनिल कुमार बाकरा का, मार्गरेट जगी का, दिव्या दिव्या का, टोरेंसिया पिको का, रॉबिन पॉल का, जॉय युवराज का, उनके मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। उसके काटो देखिए जिस पर संसार के टंगे थे मोती दाता। आइए हम उसकी आराधना करें। आइए हम उसकी आराधना करें। उसके काटो देखिए जिस पर संसार के टंगे थे मोती दाता। आइए हम उसकी आराधना करें। आइए हम उसकी आराधना करें। तो उसके काटो देखिए जिस पर संसार के टंगे थे मोती दाता। आइए हम उसकी आराधना करें। आइए हम उसकी अपने हाथों को क्रूस की ओर बढ़ाते हुए उसके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कीजिए। हम लोग गाएंगे, गीत गाएंगे, गीत संख्या 93।
जमीरो उठी आसमानो उठा, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। मसीह को मिली है हमारी सदा, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। सहता जुल्मों सितम डगमगाए कदम, सहता जुल्मों सितम डगमगाए कदम, मार कोड़ों की खाता चला है मसीह, मार कोड़ों की खाता चला है मसीह। ताज कांटों का सर पे है बहता लहू, ताज कांटों का सर पे है बहता लहू, पाप जग के उठाता चला है मसीह, पाप जग के उठाता चला है मसीह। लबों पे ना शिकवा ना कोई गिला, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। लबों पे ना शिकवा ना कोई गिला, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। दोस्त कोई नहीं वो अकेला चला, दोस्त कोई नहीं वो अकेला चला। दुश्मनों का है पीछे बड़ा काफिला, दुश्मनों का है पीछे बड़ा काफिला। बेटियां रोती है यरूशलेम की, बेटियां रोती है यरूशलेम की। जब मसीह आके ठोकर ज़मीन पे गिरा, जब मसीह आके ठोकर ज़मीन पे गिरा। छाई है हर वो गमों की घटा, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। छाई है हर वो गमों की घटा, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। ज़मीनों उठी आसमानों उठा, हमारा मसीह क्रूस उठा के चला। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त मैं तेरा शरीर प्रकार ग्रहण करने वाला हूँ, क्या मेरे विचार और का अन्ना बने
बल्कि भी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ है। देखिए ईश्वर का आनंद जो संसार के पाप भर देता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। क्रिस्त का शरीर, 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 हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त की पुण्यमयी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। इस दयामय कार्य का फल हम सबों में सुरक्षित रख। इस संस्कार में भाग लेकर हम जीवन भर तेरी सेवा में तत्पर रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। लॉकडाउन होने के कारण आपको चर्च नहीं आना है, अपने घर में ही रहना है। चर्च में आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब अपने घर में ही रहकर धर्म विधि में सहभागी होने का प्रयास करें। रोज 3 बजे दिव्य दया दिवाली मर्सी ईश्वरीय दया की नवीना करने का प्रयास कीजिए। आज से नवीना आरंभ हुई है और कल की धर्म विधि में हम अपनी बपतिस्मा की प्रतिक्रियाओं को दोहराने जा रहे हैं। और इसलिए जब आप घर में होंगे, जैसे धर्म विधि में सहभागी होंगे, तो आप बपतिस्मा की जो विधि आएगी अपने घरों में एक के पास मोमबत्ती हो और उस मोमबत्ती को जलाने का प्रयास करें।